प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्लामेंदा पर स्वागत है। आज हम विभिन्न भारत के इतिहास को बदलने वाले युद्धों का वर्णन करेंगे। बहुत अच्छी एक्सप्लेन के साथ हम इनको समझाएंगे। किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये आते रहते हैं और कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक इतिहास सामाजिक विज्ञान के अंदर कहीं ना कहीं युद्ध आते रहते हैं और परीक्षार्थियों को भी 6 से लेकर के 12 तक 20-22 अंकों का इजाफा होगा। इनमें 8-10 युद्ध किसी न किसी एक नंबर के प्रश्न में पूछते रहते हैं। तो इसलिए स्कूली और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब तक का एक ऐसा पहला वीडियो है हमारे चैनल के ऊपर सभी कि जो 2 कक्षाओं को ज्वाइंट करते हैं, आपस में अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, एक स्कूली तौर पे भी आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी साथ ही मिलेगी। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। देखिए, हम युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। पहला, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का तात्पर्य क्या है कि तराइन हरियाणा के अंदर एक शहर है करनाल के पास, जिसको आजकल तराउड़ी कहा जाता है। तराउड़ी के पास उसको तराइन कहा जाता था प्राचीन समय में। वहां पर प्रथम युद्ध हुआ था 1191 के अंदर। मैं यहाँ तिथि लिख देता हूं। इस 1191 के युद्ध के अंदर पृथ्वीराज यानी पृथ्वीराज प्लस गौरी, ये दोनों लड़े थे इसमें। और इसके अंदर जो पृथ्वीराज चौहान था उसकी विजय हुई थी। गौरी को बुरी तरह से हरा दिया गया था। उसके बाद तराइन यानी तराउड़ी के पास ही हरियाणा में दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। यानी गौरी दोबारा 1 साल के बाद फिर लौटा। इसका नाम पूरा मोहम्मद गौरी था 1192 के अंदर। इसके अंदर धोखाधड़ी से जयचंद ने गौरी का साथ दिया था, इतिहास में ऐसा बताया जाता है। कुछ इतिहासकार इतिहास को गलत तरीके से भी लिखते हैं, ये मेरा मत है। और कुछ इतिहासकारों का मत है कि गौरी ने धोखा करके पृथ्वीराज चौहान को दूसरे युद्ध में हरा दिया था, क्योंकि गौरी का जयचंद ने साथ दिया था। और यह युद्ध जो था वो पृथ्वीराज चौहान प्लस गौरी के बीच हुआ था और इस युद्ध में गौरी की विजय हुई थी। ये 2 ऐतिहासिक युद्ध थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को पलट के रख दिया और मुस्लिम आक्रांता लगातार भारत के ऊपर हमले करते रहे। ये अगला प्रश्न, ये समझ में आ गया होगा। तराइन के 2 युद्ध, प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध। पृथ्वीराज दिल्ली का शासक था। गौरी यहां से लूट माट करके चला गया था। 1191 में पहला और 1192 में दूसरा। फिर उसके बाद चंदवार का युद्ध। पृथ्वीराज चौहान के बाद जयचंद जो है उसने गौरी को हराने की कोशिश की, दिल्ली का शासन हथियाने की कोशिश की। तो 1194 में चंदवार का युद्ध हुआ था, चंदवार नामक स्थान पर। इसके अंदर जयचंद प्लस गौरी ये लड़े थे। इसमें भी गौरी की विजय हुई थी। जयचंद को बुरी तरह से हरा दिया था। जैसी करनी वैसी भरनी का फल जयचंद को मिला, क्योंकि इसने पृथ्वीराज चौहान जो इसका रिश्तेदार था उसका साथ न लेकर के गौरी का साथ दिया था। बाद में कहते हैं कि मारने वाला बचाने वाला, एक तरह से गौरी ने वो धोखा किया इसके साथ। यानी पहले तो इसने को बचाया फिर इसी को मार दिया, ये ऐसा काम किया था। दूसरा, ये पानीपत के 3 युद्ध आते हैं। किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये तारीखों के साथ हमें टच होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, इनकी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि पानीपत का जो पहला हरियाणा के अंदर पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर प्लस लोधी इसके बीच हुआ था। इब्राहिम लोधी। बाबर इस युद्ध में इसलिए जीत पाया क्योंकि उसके पास तोपखाना था, इतिहास में ऐसा बताया जाता है। और लोधी के पास तोपखाना नहीं था, क्योंकि इसने सेना के ऊपर दूर से ही गोले बरसाए, जिसे लोधी की सेना हार गई।
1526 यानी 21 अप्रैल 1526 के पानीपत के मैदान में हुआ था यह युद्ध। और इसके अंदर जो है इसने भारतीय इतिहास को पलट दिया, क्योंकि भारत में बाबर ने एक तरह से इस युद्ध द्वारा मुगलों की यानी मुगल शासन की नींव डाल दी थी। इसमें यह व्यक्ति विजय हुआ था। दूसरा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, वह हुआ था 5 नवंबर 1556 को। यह युद्ध अकबर प्लस हेमू, हेमू का पूरा नाम हेमू विक्रमादित्य था, ध्यान रखें। हेमू विक्रमादित्य ये हमारे हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला था, दिल्ली का शासक बना था। एक तरह से इसको प्रथम हिंदू शासक माना जाता है उस समय, उस तत्कालीन समय में, यानी 15वीं शताब्दी के आसपास। जब अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ तो युद्ध बिल्कुल अंतिम समय में जीता हुआ था हेमू द्वारा। एक तीर यह बताया जाता है कि हेमू की आंख में लगा और उसको उसके सैनिक इलाज के लिए ले गए, तो एक तरह से मुसलमानों ने अफवाह फैला दी कि हेमू भाग गया है और उससे युद्ध का पासा पलट गया, यानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। और कहते हैं ना कि प्राय हिंदुओं में, हमारे हिंदुओं में एक अफवाह फैला दी जाती है तो आपको सत्य मानने लगते हैं। हेमू जीते हुए युद्ध में हिंदुओं में अफवाह फैला दी कि सारे हिंदू सैनिक थे उसके पास कि हेमू भाग गया है, जबकि वो इलाज के लिए गया था। वो किसी ने जो ना अफवाह फैलाने से जो ना वो जीता हुआ युद्ध अकबर ने अपनी झोली में डाल लिया। 5 नवंबर 1556 को ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी थी, जिससे कि ये एक बहुत बड़ी दुखदायी घटना हुई। अगला पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी अब्दाली प्लस मराठे, मैं लिख देता हूं यहां पर। यह जो है अब्दाली, इसका पूरा नाम अहमद शाह अब्दाली था, अफगान से आया था, अफगानिस्तान से। अब्दाली प्लस मराठे, इनके बीच हुआ था 14 जनवरी 1761 है इसकी तारीख, मैं वो लिख नहीं पाया यहां पर, मैं भी लिख देता हूं उसको भी। 14 जनवरी 1761, ये ध्यान रखें 1761 है। अब्दाली प्लस मराठे थे, इसमें अब्दाली जीता था धोखे से, मराठे हार गए थे। और एक तरह से इसने भी भारतीय इतिहास को बहुत ही पलट के रख दिया, इसने भारतीय इतिहास को बहुत ही तरीके से पलट करके रख दिया, जिससे कि ये जो है भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही दुखदायी सिद्ध हुआ। मैं बता देना चाहता हूं, तो ये अगला था, हम इसके ऊपर निशान लगाते हैं कि कौन जीत गया था। और इसमें अकबर जीता था, इसमें बाबर जीता था, इसमें गौरी, इसमें पृथ्वीराज चौहान। तो ये था। अगला है फिर खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो था वो 17 मार्च 1527 को हुआ था। यह किसके बीच हुआ था? यह एक तरह से बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। बाबर प्लस सांगा, इसको राणा सांगा बोलते हैं। इसके अंदर भी बाबर ही जीता था, क्योंकि अन्य राजपूतों ने राणा सांगा का साथ नहीं दिया, क्योंकि पहले राणा सांगा ने भी गलती की थी। इतिहास में ऐसी बात आती है कि राणा सांगा ने जो है बाबर को खुद आमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण के लिए, और ये बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। फिर राणा सांगा का साथ अन्य राजपूत शासकों ने या भारतीय शासकों ने नहीं दिया, जिससे राणा सांगा हार गया था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। फिर उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1588 को। यह युद्ध किस किस के भी हुआ था? बाबर और मेदिनी राय था। बाबर प्लस मेदिनी राय, मैं लिख देता हूं यहां पर। इसके अंदर भी बाबर जीता था,
मेदिनी राय हार गया था। मेदिनी राय पुराने तरीके से युद्ध कर रहा था। बाबर के पास आधुनिक तोपखाना था। इसके कारण यह सारे युद्ध जीतता गया, चाहे वो राणा सांगा के खिलाफ हो, चाहे वो 1526 21 अप्रैल 1526 का बाबर लोधी युद्ध हो। इसके पास एक सुसंगठित तोपखाना था, उसके कारण यह विजय करता हुआ चला गया। उसके बाद है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो है वो 6 मई 1529 को हुआ था। बाबर जब भारत के ऊपर आक्रमण करने आया था दोबारा से एक तरह से, तो अफगानियों ने उसका रास्ता रोका। प्लस अफगानिस्तान जो है उसके पाकिस्तान और भारत से लगते हुए भाग के जो अफगानी थे पठान, उन्होंने बाबर को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबर का तोपखाना फिर काम आया। उसने अफगानियों को बुरी तरह से हरा दिया। ये अफगानी जो है संगठित नहीं थे, ये छोटे छोटे टुकड़ों के सैनिक थे जो इसका सामना करने के लिए आए थे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि खानुमा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर सांगा के बीच हुआ। और चंदेरी का युद्ध चंदेरी नामक स्थान पर 1588 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगानियों के बीच हुआ था। उसके बाद अगला है चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध था वो 1539 को अपने हरियाणा का शासक था एक, जिसका नाम था शेर शाह सूरी, यानी शेर शाह। और कौन था यहाँ पर? हुमायूं। हुमायूं कौन था मैं बता देना चाहता हूं। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं, इसने उसकी सत्ता संभाली और यह भारत के ऊपर अपना शासन स्थापित करना चाहता था। जब यह दिल्ली के पास पहुंचता है चौसा नामक स्थान पर, तो शेर शाह और हुमायूं के बीच दिल्ली पर आक्रमण करने आया। तब तो शेर शाह ने इसका चौसा नामक स्थान पर इसका जो है रास्ता रोका और उसको युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था। इसके अंदर कौन जीता था? इसके अंदर भी शेर शाह ही जीता था, ये ध्यान रखें। ये अपने हरियाणा के नारनौल के आसपास का रहने वाला था, हरियाणा का, और इसी के नाम पर शेर शाह सूरी नामक मार्ग है दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक। पहले कोलकाता तक होता था, अब उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। उसके बाद फिर कन्नौज का युद्ध हुआ अगली साल ही 1540 में। शेर शाह और हुमायूं के बीच ही, इसमें भी शेर शाह की विजय हुई। हुमायूं दोबारा आगे आया और फिर वो हुमायूं फिर हार गया, ये बता देना चाहता हूं मैं यहां पर। और इस प्रकार से युद्ध हैं, देख सकते हैं हम। कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 में शेर शाह हुमायूं। चौसा का जो युद्ध था वो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ 1539 में, ये 40 में था दूसरा। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, इसके अंदर बाबर ही विजयी हुआ था। और चंदेरी का जो युद्ध था वो 29 जनवरी 1588 बाबर और मेदिनी राय इसमें हार गया था तोपखाने के कारण। और जो फिर खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को बाबर और सांगा के बीच हुआ था। सांगा जो है वो राजस्थान से दिल्ली के ऊपर अपना शासन प्राप्त करने के लिए, यानी अपने शासन को बढ़ाने के लिए आया था, लेकिन वो हार गया। ये मुख्य युद्ध थे इस साइड के। तो अगला है तालीकोट का युद्ध, 12 का युद्ध है। तालीकोट का युद्ध जो था तो वो 1565 को हुआ था। यह विजयनगर राज्य का अंत हो गया था इसमें, यानी विजयनगर का अंत इसमें। वहीं आसपास के शासकों ने उनको हरा दिया था विजयनगर को। और इससे जो है विजयनगर एक बहुत अच्छा राज्य था, सुंदर राज्य था, सुसंगठित राज्य था। और इसका अंत जो है वो हो गया था 1565 में, जिसे दक्षिणी भारत में जो है एक बढ़िया शासन का अंत हो गया। अगला है तालीकोट के बाद है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। यह महाराणा प्रताप, यानी राणा प्रताप और अकबर, उनके बीच हुआ था। इसमें एक तरह से महाराणा प्रताप ही अकेला ऐसा राजपूत शासक था
जिसने मुसलमानों का या मुगलों का डटकर सामना किया। बाकी सभी राजपूत जो राजस्थान के थे उन्होंने अकबर के सामने घुटने टेक दिए थे। और एक तरह से राणा सांगा एक सच्चा हिंदू राजपूत था, जिन्होंने कि अकबर की कहीं भी किसी रूप में जो है ना उसकी सेना में शामिल नहीं हुआ, उसके शासन को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इतिहासकार एक बहुत बुरी गलत खबर पढ़ाते हैं। प्राय बहुत हमारा इतिहास ऐसा लिखा गया, बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। लेकिन बहुत से मानते हैं कि झूठा पढ़ाया जाता है, इसमें राणा प्रताप की विजय हुई थी और अकबर को बुरी तरह से हरा दिया गया था। लेकिन फिर भी इतिहास की किताबों में एक तरह से अकबर के ऊपर ही निशान लगाया जाता है कि अकबर इस युद्ध को जीता था। ऐसा हमारे इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है। 1576 के अंदर जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और अगला फिर जो है वो है प्लासी का युद्ध। ये भी भारतीय इतिहास को बदलने वाला था। इस समय अंग्रेज भारत में आ गए थे, अनेक कंपनियां भारत में, जैसे डच कंपनी आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, फ्रांसीसी कंपनी भारत में आ गई थी, पुर्तगाली कंपनी भारत में आ गई थी। तो ये प्लासी एक तरह से बंगाल का एक जगह है, वहां पर यह है युद्ध जो है वो हुआ था। इसके बारे में हम देख सकते हैं कि यह जो प्लासी का युद्ध था ये 1757 में हुआ था। यह अंग्रेज प्लस जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला, उनके बीच हुआ था। यहां प्लासी के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी बन के आई थी और उन्होंने धीरे धीरे व्यापार जमाना शुरू किया। बाद में उन्होंने जो है सैनिकों को ला करके बड़े बड़े जहाजी बेड़ों में एक तरह से कलकत्ता के अंदर जो उनका एक फोर्ट होता था उसमें छुपा करके, और बाद में जो है उनको चोरी छुप के आगे बढ़ा करके सिराजुद्दौला के ऊपर जो है ना हमला किया। और ये 1757 में अंग्रेज इसके अंदर विजय रहे थे, ये ध्यान रखें। दूसरा जो है इसने भारतीय इतिहास को पलट दिया, यानी दरवाजा खोलने का काम किया। कहा जाता है रही सही कसर बक्सर के युद्ध ने पूरी की थी। उसके बाद भारत के ऊपर अंग्रेजी शासन पूरी तरह से छा गया। ये कहा जाता है ये दो युद्ध बहुत ही खतरनाक सिद्ध हुए थे, जिस प्रकार से दो तराइन के युद्ध खतरनाक सिद्ध हुए थे। इसी प्रकार से ये बताया जाता है कि इसके अंदर होगा। फिर उसके बाद वाड़ीवास का युद्ध था। वाड़ीवास का युद्ध जो है वो 1760 में हुआ था। और इसके अंदर जो है ना एक तरह से फ्रांस प्लस अंग्रेज ही थे। इसके अंदर जो है फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने बुरी तरह से हरा दिया था, क्योंकि फ्रांस भी अपनी सेना लेकर के भारत में अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। क्योंकि यूरोपीय कंपनियों में होड़ मची हुई थी कि भारत एक तरह से गर्म मसालों का देश है और धन संपत्ति से भरा हुआ है, सब यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज अत्यंत चालाक थे, वो देशी भारत के देशी राजाओं को अपने साथ मिला करके उनको फ्रांसीसियों को हराने में सफल रहे थे। और फ्रांसीसियों का यहाँ से लगभग अंत हो गया था, वो एक गोवा राज्य तक सिमट गए थे। ये इसमें है 1760 का वाड़ीवास का युद्ध। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध आता है 1764। 1764 में जो बक्सर का युद्ध आता है इसने भारतीय इतिहास को पूरी तरह से बदल दिया था, क्योंकि भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से छा गया था। खुद अंग्रेजों ने भी ये बात कही थी कि जो प्लासी की कमी थी वो हमारी बक्सर ने पूरी कर दी है। और उसके बाद उनके हाथ में शासन आ गया। ये 1764 में था। ये भी युद्ध अंग्रेज प्लस मीर कासिम इनके बीच में था। ये मैं बता देना चाहता हूं कि मीर कासिम ने अंग्रेजों का साथ दिया था सिराजुद्दौला के खिलाफ। ये उसका सेनापति था। इसने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था, अंग्रेजों से मिल गया था। फिर उसके बाद इसने जब तानाशाही की कोशिश की तो अंग्रेज इससे नाराज हुए और 1764 में इसने बिना ही युद्ध किए कहते हैं घुटने टेक दिए और भाग खड़ा हुआ। और 1764 का युद्ध जो है वो अंग्रेजों ने जीत लिया और भारत में उनका व्यापार शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य जिसको बोलते हैं वो शुरू हो गया। इसमें भी अंग्रेज ही जीते। इसमें 1760 का मैंने को फ्रांस को गलत लगाया है, इसमें फ्रांसीसी हारे थे, अंग्रेज जीतते थे, यानी जीत को निशान लगा रहे हैं हम, ध्यान रखें। थोड़ा यहाँ पर थोड़ी गलती हुई है, फ्रांसीसी हारे थे, अंग्रेज जीते थे। अब ध्यान आया है अंग्रेज जो है वो जीत गए, यानी जीते हुए को निशान लगा रहे हैं, ये ध्यान रखें जहां भी
भ्रम न रहे। उसके बाद बक्सर का युद्ध, उसके बाद था रूहेला युद्ध। रूहेला जो युद्ध था वो 1774 में था। इसके अंदर जो हमें ये नहीं पता चल रहा लगभग कि ये जो रूहेला थे ये हार गए थे, किसके साथ हारे थे। अगला खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था, ध्यान रखें। इसके अंदर जो है वो निजाम हार गया था, निजाम हारा, बस यही है इसके अंदर। दूसरा जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, खुर्दा का युद्ध हो गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति भी कहा जाता है इसको। ये अंग्रेज और भारतीयों के बीच हुआ था, यानी अंग्रेज प्लस भारत, यानी इसको हम भारतीय कह सकते हैं। इनमें भारतीय ही हारे थे क्योंकि भारतीय संगठित होकर के नहीं लड़े, उनमें एकता नहीं थी। तो एक तरह से इसमें भारतीय हारे थे, अंग्रेज इसमें जीते थे। अंग्रेजों को निशान लगाया हमने जीते हुए का। भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, 1962 भारत चीन युद्ध, यानी चीन और भारत प्लस भारत, इसमें चीन जीता था। भारतीय जो है वो तत्कालीन जो सरकार थी उसकी गलत नीतियों के कारण हारे, क्योंकि भारतीय सैनिकों को वहाँ समय पर रसद सामग्री नहीं पहुँचाई गई, उनको अच्छी गाड़ियाँ नहीं दी गई और उनको अच्छे हथियार नहीं दिए गए। यही अन्यथा तो भारतीय से, और तत्कालीन शासन ने ये बताया जाता है कि जो सैनिक लड़के आए थे वहाँ पर वो भी बताते हैं कि तत्कालीन शासक ने ज़बरदस्ती हमको पीछे हटा दिया, यदि पीछे नहीं हटाते तो चीन को पूरी तरह से धूल चटाते। यह एक इतिहास की लड़ाई ऐसी है जो कि आधुनिक समय में आकर के चीन से हम हार गए थे। और भारत पाक युद्ध हुआ था एक 1765 में, 1965 में हुआ था। इस 65 में भारत और पाक प्लस पाक, इस युद्ध में पाकिस्तान की अमेरिका ने बहुत अच्छी सहायता की थी, आधुनिक हथियार वगैरह सब दे करके, लेकिन फिर भी भारत ने उसको बुरी तरह से धूल चटा दी थी और पाकिस्तान जो है वो घुटने टेकने पर आ गया था। दूसरा युद्ध था भारत पाक युद्ध 1971, ये भारत पाक प्लस पाक, पाक का मतलब पाकिस्तान है। ये भी भारत ने जीता था क्योंकि उस समय पाकिस्तान के दो भाग थे। आधुनिक बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और इस पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, जो कि भारत को दोनों ओर से घेरे हुए था। इस युद्ध में तत्कालीन इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। 1971 में उसने उस बांग्लादेश को, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था, नष्ट करके पूरी तरह से वहाँ एक नई सरकार स्थापित की, उसका बांग्लादेश नाम रखा गया। तो पाकिस्तान इसमें भी हारा था। ये एक तरह से 22 युद्धों का वर्णन था आज की हमारी इस वीडियो में। आशा है आपको पसंद आएगी। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों या दूसरे साथियों तक जो है ना शेयर करें ताकि इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।